के आने से पहले वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया ताकि बात और न बढ़ जाए। लेकिन गलती से पुलिस की गाड़ी के अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया था वो। भैया ये गाड़ी आपकी है? अच्छी है बहुत। घर लौटने के बाद बोरिस ने कहा कि आज तो ओलेग की वजह से बच गए। गुस्से में ओलेग ने सबको डाइनिंग रूम में बुलाया और कहा कि तब तक कोई कुछ और काम नहीं करेगा जब तक चोरी पूरी नहीं होती। रीटा ने कहा कि मुझे अभी भी प्ले करना है, लेकिन सबने मिलकर उसे चुप करवा दिया। अपनी बेइज्जती से परेशान होकर वो बाथरूम में रोते हुए भाग गई। ओलेग को बुरा लगा और उसने फैसला किया कि उसका शो कर देते हैं ना। शो की रात रीटा बहुत घबरा गई। वो गलती से दूसरी ओर मुड़ गई और पूरी बिल्डिंग में उड़ने लगी। ओलेग और श्वेता अलग हो गए ताकि रीटा को पकड़ सकें, लेकिन रीटा के मिलने से पहले ही वलेरा वहां आ गया और उसने ओलेग के मुंह पर मुक्का दे मारा, जिसके बाद ओलेग तुरंत ही बेहोश हो गया। थिएटर का हेड अपना प्ले बिगड़ने से बहुत नाराज था। उसने बदला लेने के लिए कहा कि ओलेग को पब्लिक के सामने सजा दो। उसे स्टेज के पर्दे के पीछे फेंक कर बहुत मार पड़ी। थोड़ी देर बाद ओलेग बाहर आया और अपने परिवार से मिला। श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे देखकर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? बस मेरा हो गया है, थक गया हूँ मैं, ओलेग ने कहा। ये परिवार बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है और कुछ नहीं। उसने गुस्से में सबको कह दिया कि चाहे तुम्हारे पास पूरी दुनिया की ताकत आ जाए, फिर भी तुम बेवकूफ ही रहोगे। उसने ये भी कहा कि अपना कर्ज मैं अकेले चुकाऊंगा और फिर सबको वहीं छोड़कर वो चला गया। लेकिन बोरिस ने कहा कि इस परिवार से कोई दूर नहीं जाता। उसने अपने दामाद को पकड़ा और जबरदस्ती बैंक ले गया। वहाँ सबने अपने प्रोफेशनल मास्क पहने। रीटा ने एक बड़ी चेन लेकर दीवार पार की और साशा ने ट्रक धकेल कर गली का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद बोरिस टेलीपोर्ट होकर अंदर चला गया, जबकि श्वेता ऊपर से कूद कर तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गई। उसने कल देखा हुआ पासवर्ड इस्तेमाल करके तिजोरी को खोल दिया। बाहर कुछ बूढ़े शराबियों ने इन लोगों को देख लिया। जब बाकी सबका ध्यान नहीं था तो पेवेल ने थोड़ा पेट्रोल पिया और सिगरेट जलाई, जिससे आग का धुआं निकला। ये देखकर तो बुढ़े हिल गए। उस वक्त रीटा साशा को अंदर ले गई और उसने पूरा सेफ ही बाहर फेंक दिया। उन सब ने अपनी गाड़ी के ट्रंक में पैसा भरा और टैलिक ने अपने कुत्ते पुलिस को रोकने के लिए भेज दिए। चोरी खत्म होते ही परिवार वहां से भाग गया। पेवेल ने कुछ पैसे गरीबों की तरफ फेंके और पुलिस ने चोर समझ के उन लोगों को ही पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद सब लोग शहर की ऊंचाई पर गए और करोड़पति बनने की खुशी मनाने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि पेवेल ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी मौत के लिए जगह चुनी। पूरा परिवार आंसुओं के साथ उसे अलविदा कहकर वहां से निकल गया। गाड़ी चलाते वक्त रीटा ने देखा कि दादाजी गिर गए। उसने कहा पापा वापस चलो, लेकिन एक बार फिर से अपनी जान बचने से पेवेल गुस्सा हो गया और उसने सबको कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम सब पागल हो क्या, परेशान कर रहे हो यार, बूढ़ा आदमी चैन से मर भी नहीं सकता। और इसने आइडिया दिया कि हम एक बड़ा सा घर खरीद के सब साथ में रहेंगे, लेकिन सबने कहा कि पैसा बांट लो, ठीक है, सबके अपने